और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ गुरु क्यों विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट कर सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विचों जीव जंतुओं के नाम आए हैं, उस विच उठ दा नाम भी सतगुरां ने सानू सोझी देण वास्ते गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज कीता है। उठ हाथी तो बाद एक वड्डा पशु है, बहुत ताकतवर जानवर है। लम्मियां लम्मियां इस दियां लत्तां ते लंबी गर्दन। उठ आम तौर ते सानू दिखाई दे जांदा है, खास करके राजस्थान दे विच बहुत उठ पाले जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच इस दी काफ़ी विचार सतगुरां ने साडी झोली च पाई है। उठ रेगिस्तान दा जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि इहदे पैर जिहड़े ने वो गद्दीदार पैर ते बड़े चौड़े चौड़े पैर होंदे ने। रेत दे विच जद पैर रखदा है तो फिर पैर रेत विच धसदे नहीं हन, इस करके बड़ी आसानी दे नाल रेत दे उत्ते चल लैंदा वे। ज़्यादातर रेगिस्तान दे विच उठ नूं पालिया जांदा वे। अरब देशां दे विच या राजस्थान विच या होर जिहड़े रेतले इलाके ने उत्थे ज़्यादातर काम जिहड़ा है वो उठां कोलों ही लिया जाता है। राजस्थान दा तां ये उठ जिहड़ा है राज्य पक्षी भी राज्य पशु भी है, इनू बड़ा सन्मान दिता गया है। पिछे जा ऐसा कानून भी बनाया सी कि अगर कोई उठ नूं मारदा है तो उसनूं सख्त सज़ा दिती जाती है, कानूनन कार्रवाई उस दे उत्ते कीती जाती है। उठ 50 डिग्री तक या इस तो भी वध तापमान दे विच बड़ी आसानी नाल रह लैंदा वे। ਇਹਦੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी क्षमता ਹੁੰਦੀ है कि अपने शरीर ਦਾ तापमान अंदरों ही ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ।
जद अपने शरीर का तापमान वधा लैंदा है तो फिर इसनूं बाहर की जिहड़ी गर्मी है ना वो ज़्यादा महसूस नहीं होती है। सानू गर्मी बाहर की इस वास्ते ज़्यादा लगती है क्योंकि साडे शरीर का टैंपरेचर जिहड़ा है वो घट होंदा है तो बाहर तेज होंदा है, इस वास्ते सानू गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। अंदर का टैंपरेचर वधा के ये गर्मी नूं आसानी दे नाल सहन कर लैंदा वे। दूसरा, इहदी चमड़ी जिहड़ी है बहुत मोटी होंदी है, इस करके भी इस दे उत्ते गर्मी का असर नहीं होंदा है। एक बारी पानी पी लवे, एक बारी जद पानी पींदा है तो तकरीबन 150 लीटर पानी पी सकदा वे, इतनी क्षमता इहदे विच होंदी है। एक बारी पानी पी लवे तो ये कई दिनों तक, बल्कि मैं जो अध्ययन किया कहंदे ने 2 महीने तक बिना पानी तो उठ रह सकदा वे। 2 महीने तक रेगिस्तान दे विच पानी की कमी होंदी है, इस हिसाब नाल ये उठ जिहड़ा है रेगिस्तान वास्ते बहुत ही उपयुक्त पशु है, क्योंकि उत्थे वैसे ही पानी की कमी होंदी है। ये उठ जिहड़े ने 2 प्रजातियां इन्हां दियां बहुते मिलदियां हन। एक ते वो प्रजाति है जिहदे उत्ते इक्को ही कुबड़ होंदा वे, जिहड़ी इहदी पिठ दे उत्ते उभरिया होया भाग इक्को ही होंदा है। एक प्रजाति ऐसी होंदी है जिहदे उत्ते 2 उभरे हुए भाग होंदे ने, जिन्हों कुबड़ कह दिंदे ने, कुबड़, कुब निकलिया होया। ज़्यादातर 2 ही प्रजातियां मिलदियां हन। उठ इहदे वालां दे नाल कंबल बनाए जांदे ने, जैसे भेडां दे वाल कट के कई तरह दे उन बना के ते होर बस्तर वगैरह बनाए जांदे न, इस तरह उठ दे भी जिहड़े वाल ने, केस ने, वो कंबल बनाउण दे ज़्यादातर काम विच आउंदे हन। उठ किसानां वास्ते भी बहुत उपयुक्त जानवर है। ताकत बड़ी होंदी है, खेतां विच हल चलाउण वास्ते, समान ढोण वास्ते। काफ़ी लंबे अरसे तो अगर असी बाइबल पढ़ीए तो उहदे विच ऊठां दा पालना उस वक्त हज़रत ईसा दे समय तो ऊठां नूं पालिया जा रहा है। ऊठां तो मूल रूप विच जिहड़ा कम लिया जांदा है ना, भार चुकण वास्ते। पुराने ज़माने दे विच व्यापारी जद समान लैके एक स्थान तो दूजे स्थान ते जांदे सन, ऊठां दा ज़्यादा उपयोग किया जाता सी, क्योंकि इहदे विच ताकत बड़ी है, बहुता भार चुक सकता है, आसानी नाल चल सकता है। रेतला इलाका आ जाए आसानी नाल चल सकता है, पानी की इसनूं ज़्यादा लोड़ नहीं पैंदी है। फिर इसनूं जो भी खाण नूं दईए खा लैंदा वे, इत्थों तक कि कंडियां वालियां झाड़ियां भी खा के ते अपना गुजारा कर लैंदा वे। बैल असी लैके जाइए जां घोड़े होण, खच्चर होण, उन्हां वास्ते हरा घाह चाहीदा वे। उठ नूं कुछ भी खाण नूं दिता जावे वनस्पति विच, ये सब खा लैंदा वे। इहदा ज़्यादातर जिहड़ा प्रयोग किया जाता सी ना, समान ढोण वास्ते व्यापारी लोग बहुता इहदा इस्तेमाल करते सन। एक जगह तो माल लैके दूजी जगह ते जाना,
बहुत ज़्यादा माल ये चुक लैंदा सी। इस वास्ते इसका उपयोग किया जाता सी। फिर इसका जिहड़ा दुध है ना, वो बहुत ही पौष्टिक होंदा वे। अज भी असी अखबारां विच पढ़ने आ कि ऊठनी दा दुध 5000 रुपये लीटर विकदा है। ऊठनी दा दुध बच्चे जिहड़े कमज़ोर रह जाते हैं उन्हां बच्चियां नूं ये दुध पिलाया जाता है। बड़ा पौष्टिक ताकतवर होंदा है। उन्हां वास्ते ये अमृत दा काम करदा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने जो विचार साडी चोली विच पाए हैं ना, सतगुरुआं ने ऊठ नूं मन वास्ते संबोधित किया है, क्योंकि ऊठ रेगिस्तान दे विच भटकदा है, घुमदा फिरदा है। सतगुरुआं ने इस नूं इस तरह इस्तेमाल किया है कि साडा जिहड़ा मन है ये भी ऊठ की तरह भटकदा फिरदा है। रेगिस्तान विच क्योंकि रस्ते नहीं होंदे, कई बारी ऊठ गलत रस्ते ते निकल जान या अपनी वग नालों विछड़ जान, वो फिर रेगिस्तान विच भटकदे रहंदे हन। उन्होंने फिर टिकाणा नहीं लभदा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने साडी चोली विच जो विचार पाई है उठ नूं संबोधन करके, क्योंकि गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दी एक बाणी दा नाम ही है राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले। गुरु ग्रंथ साहब दे विच ये बाणी दर्ज है। करहला करहले करहल ये उठ दे उपनाम हन। उठ नूं उष्ट भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच तुखार नाम भी उठ दा आया है। ज़्यादातर बाणी जिहड़ी है वो गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दी है, जिन्हां ने उठ नूं संबोधन करके ते मनुख नूं समझाण दी कोशिश कीती है। पहलियां जिहड़ियां पंक्तियां सानूं मिलदियां हन गुरु रामदास महाराज जी दियां गुरु ग्रंथ साहब दे विच, जिस भी सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख कर बार किथे से अपने। ताजी कहंदे ने घोड़े नूं, रथ रथां दे विच जोते जांदे ने, तुखार कहंदे ने उठ नूं, हाथी। सतगुर कहंदे ने कि ये जितने भी पशु हन पुरातन समय विच पशु तन होया करदा सी। उठ ने, घोड़े ने, हाथी ने, गऊ ने, रथ बनाए जाते सन। महाराज कहते ने इन्हां विचों कोई भी वस्तु तेरे नाल नहीं जानी है। कोई भी वस्तु, सब कुछ मनुख दा इत्थे रह जाना है। असी जो समान इकट्ठे करन ते लगे हुए हाँ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दी अगर बाणी असी पढ़ीए तो महाराज कहंदे ने एक निक्की जही सोई भी तेरे नाल नहीं जानी है। जेड़ा धन नाल जाना है तू वो इकट्ठा कर, जिसने तेरे नाल जाना है। असी इकट्ठे करन ते लगे हुए हाँ संसार दे साजो समान। चलो इन्हां दी भी सानू लोड़ पैंदी है, जरूरत है, पर इन्हां दे पिछे ही लग के ते अपना कीमती समा बर्बाद कर लेना। महाराज कहंदे ने इन्हां ने कोई नाल ते नहीं ना जाना तेरे, तू इन्हां दे विच ही फस के ते अपना जीवन बर्बाद करदा पिया। विण नामे सब टोटा संसार, बिना नाम तो जो कुछ भी असी इकट्ठा कर रहे हाँ, बना रहे हाँ,
महाराज कहते ने ये सब टोटा टोट रहेगी, ये नाल नहीं जाना है, ये किसे कम नहीं आना है साडे। जय महाभयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। सिर्फ एक नाम ने उत्थे जाना है, पर वो असी इकट्ठा करते नहीं हाँ। तो महाराज कहते ने नांगो आया नांगो जासी, बिन नामे दुख पाया। वे संसार ते तां जद तू आया ना, तो तेरे तन दे उत्ते कपड़े भी नहीं सन। ते जिस वेले संसार तो असी जाना है, तां भी साडे तन दे उत्ते कपड़े भी नहीं रहन देने हैं। अग विच साड़ दिता जाएगा, या मिट्टी दे विच दब दिता जाएगा, या पानी विच रोड़ दिता जाएगा। किसी भी तरीके दे नाल साडा ये शरीर जिहड़ा है, इत्थे ही फना हो जाना। इसने नाल ते नहीं ना जाना कुछ भी। जिहड़ी चीज़ नाल जानी है वो असी इकट्ठे करते नहीं हाँ। कबीर साहब कहते ने, कबीर कोडी कोडी जोर के, जोरे लाख करोड़। चलती बार न कछ मिलियो, लई लंगोटी तोर। जिस वेले संसार तो चलना होवेगा ना, तो फिर ये शरीर दे जिहड़े बस्तर ने ये भी इत्थे रह जाने ने, ये शरीर भी इत्थे रह जाना है, नाल साडे कुछ भी नहीं जाना है। बड़ी हैरानगी होंदी है कई बारी जद असी शमशान विच जाने हैं ना। एक बारी मैं शमशान घाट गया, किसी की मृत्यु हो गई सी, कोई से इस्त्री दी। उहदे घर वालियां ने कुछ उन्होंने सोने के गहने पाए हुए सन। तो जिस वेले लांबू लाण लगे चिता दे उत्ते, जद लाश नूं रखिया गया ना, तो उही परिवार वाले कहन भी ये ला लवो। जद उतारे तो खुले ना, उन्होंने खिंच के तोड़ के ते कढ़ लिया गया। मैं क्या देखो ये संसार की हालत है। कबीर साहब ने पहले कह दिता भी चलती बार न कछ मिलियो, लई लंगोटी तोर। सब इत्थे ही खो लेना है लोगों ने, जाना कुछ भी नहीं नाल। जिहड़ी चीज़ साडे नाल जानी है उस नाल असी मोह नहीं करते हाँ। संसार के पदार्थां दे विच तन विच लग के साडे जिहड़े कीमती स्वास ने असी व्यर्थ गवा रहे हाँ। जद असी केवल धन दे विच लग के, माया दे विच फस के, संसार समुंदर दे विच फस के जदों असी अपना जीवन गवा लैने आ ना, तो फिर महाराज दी बाणी कहती है कि तुरे उष्ट माया मह भेला, सिद्ध 84 माया मह खेला। फिर उठ दी तरह और पशुओं की तरह, 84 सिद्धां की तरह, जिन्हां ने माया दे विच लग के अपने जीवन बर्बाद कर ले हन। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने फिर 84 दे विच तैनूं भटकना पैना है। 84 लाख जून दे विच जे असी सिमरन ना कीता, अगर परमेश्वर दा नाम नहीं जपिया, तो फिर साढ़े वास्ते 84 लाख जूना फिर तो तैयार हैं। फिर गुरबाणी कहती है कि जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पयां देश लम्मे। फिर एक नई सजा हर वार हर जन्म तो बाद साढ़े वास्ते तैयार खलोती हुई है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह भी कहते हैं कि पशु प्रेत उष्ट गर्दब अनक जोनी लेट, भज साध संग गोबिंद नानक कछ न लागे फेट। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं जे सिमरन नहीं ना करेगा, सतसंगत नहीं करेगा, बंदगी नहीं करेगा, तो फिर महाराज कहते हैं कि जिमें पशु प्रेत उष्ट गर्दब, पशु ने, प्रेत जोनियां ने, उठ दी जोनी है, खोते दी जोनी है,
अनक जोनी लेट, फिर अनेਕਾਂ जोनियां दे विच महाराज कहंदे ने तेरा लेटना होवेगा भाव उन्हां जोनियां दे विच तैनूं पैना पैना है, फिर तेरे जन्म होने ही होने हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने भज साध संगत गोबिंद नानक, सत संगत विच आ भजन बंदगी कर, गुरु दा उपदेश सुन, कछ ना लागे फेट, फेट कहंदे ने सट नूं, फिर तैनूं कोई जमा दी सट नहीं लगेगी, जमा दी मार नहीं पैनी है तैनूं। 84 दे गेड़ विचों फिर तू बच जाएगा जे तू सत संगत करेगा ते अमृत वेले दी अगर संभाल करेगा ते। क्योंकि मनुखा जन्म सानू प्राप्त ही इस वास्ते होया है कि असी बंदगी करिए, अपनी जिहड़ी जीवन दी यात्रा है साडी उसनू असी मुकम्मल करिए, नहीं तो फिर कई जन्म पाए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। ते महाराज कहंदे ने मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। बड़ी चिर तो बाद तैनू मनुखा जन्म मिलिया ना, तू सिमरन कर बंदगी कर, नहीं तो फिर अनेਕਾਂ जूना दे विच फिर तैनू भटकना पैना है। फिर तो 84 दा गेड़ साडे वास्ते तैयार पिया होया है। महाराज सच्चे पातशाह जी उठ दा जिक्र करते हैं कि जिस तरह उठ रेगिस्तान दे विच भटकदा है, साडा ये मन भी भटकदा पिया है। मन साडा टिकदा नहीं है। भगत कबीर साहब सतगुरां दी बाणी कहंदी मन साडी पकड़ दे विच नहीं आंदा है। भगत कबीर भी कहंदे ने कि कबीर 5-25 मोह मद मदसर आडी परबल माया, जन गरीब को जोर ना पहुँचे कहाँ करो रघुराया। मन दे उत्ते साडा जोर नहीं पैंदा है, मन साडी पकड़ विच नहीं आंदा है। साधो एहो मन गहियो ना जाई, साडा मन पकड़ विच नहीं आंदा साडे। गहियो कहंदे ने पकड़ना। क्यों नहीं पकड़ दे विच आंदा? क्योंकि चंचल तृष्णा संग बसत है, या ते थिर ना रहाई। अंदर तृष्णा वसदी पई है, विकार वसदे पे ने, चलाकियां वसदियां पईयां ने, ये मन नूं टिकण ही नहीं देंदियां हन। कई तरह दियां अंदर इच्छावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ मन नूं टिकण नहीं देंदियां हन। मन जिथों तक टिकदा नहीं है परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मस्कीन साहब जी क्या करते सन कि अगर धन चाहिदा है, पदार्थ चाहिए ने, तो वो मिलणगे सानू दौड़ के, चल चल के, मेहनत कर करके। अगर तन चाहिए है तो दौड़ना पवेगा, मेहनत करनी पवेगी, तां सानू तन मिलेगा। जे नाम दा तन चाहिए है तो फिर सानू टिकना पवेगा। अगर टिक के नहीं बैठांगे, मन नहीं टिकेगा, नाम तन भी सानू नहीं मिल सकता है। ये मिलना मुश्किल है। महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु रामदास जी की जो पावन बाणी है ना, 2 शब्द ने इस विच, पूरे 2 शब्दों दे विच हर पंक्ति दे विच मन नूं संबोधित किया है ते नाम वरत्या है उठ दा। नाम ऊंठ दा वरत्या है, क्योंकि ऊंठ मूँह उच्चा चुक के बस घूमदा फिरदा है, भटकदा रहिंदा है। पर जे किधरे इसनूं नखेल पा दिती जावे ते नखेल होवे मालक दे हथ विच, फिर ये सीधे रस्ते ते तुरदा है।
मन नूं भी किधरे शब्द की नकेल पा के ते गुरु दे हत्थ विच लगाम पकड़ा दिती जावे, फिर ये मन साडा सीधे रस्ते ते टुरदा है। सतगुरु जी इस पावन शब्द दे विच जो विचार साडी झोली विच पाउंदे हन, मैं कुछ पंक्तियां आप जी दे सन्मुख रखना वा। मन किधरे साडी पकड़ विच आ जावे, मन अगर नहीं है तो कीते हुए धार्मिक कम्मां दा कोई बहुता लाभ नहीं मिलता है। अगर मन नहीं है तो गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले। मैं फिर अर्ज करा कि करहले कहते ने उठ नूं। सारे शब्द दे विच ही महाराज ने मन नूं संबोधित किया है भी ऐ मेरे मन उठ दी तरह भटकदे होए गुरु दे उपदेश नूं धारण कर। महाराज कहंदे ने करहले मन परदेसिया क्यों मिलिए हरमाए। ऐ मेरे मन परदेस विच भटकण वाले, जिवें उठ देशां विदेशां दे विच भटकदा रहिंदा ना, मालक दा समान लैके कदी इस पासे जांदा, कदी उत्थे जांदा, कदी उत्थे जांदा है। रेगिस्तान दे विच विछड़ जावे तां भटकदा रहिंदा वे, मूँह उच्चा चुक के जिथे दिल करदा उत्थे तुर पैंदा वे। सतगुरां ने साडे मन नूं संबोधित कीता है भी करहले मन परदेसिया क्यों मिलिए हरमाए। ऊठ दी तरह भटकण वाले ऐ मेरे मन क्यों मिलिए हरमाए। परमेश्वर नूं किस तरह मिलिया जाएगा। जिस परमेश्वर ने सानू मां दी तरह पाल पोस के वड्डा कीता है, जो हर वक्त मां दी तरह साडे सिर दे उत्ते हथ रख के साडी पालना करदा पिया, साडे दुख सुख दे विच हर वक्त सहाई है। उन्होंने असी मिलांगे किस तरह। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज मन नूं संबोधित कर रहे ने, नाम वरत्या है उठ दा, मिसाल उठ दी दिती है। करहले मन परदेसिया क्यों मिलिए हरमाए, गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने गुर भाग पूरे पाया, वड्डे भागां दे नाल गुरु सानू मिलदा है। वड्डे भागां दे नाल गल मिलिया प्यारा आए, जे गुरु मिल पवे तो परमेश्वर मिल पैंदा वे। जेड़ा प्रकाश दे रूप विच परमात्मा है, वही शब्द दे रूप विच गुरु है। गुरु दी प्राप्ति करना ही परमेश्वर दी प्राप्ति है। परमेश्वर दी प्राप्ति करनी है तो गुरु दी प्राप्ति करना पहले जरूरी है। ताही गुरबाणी कहंदी है कि निगुरे का है नाम बुरा। जेड़ा निगुरा पुरुष है ना, उहदा ते नाम ही बड़ा पैड़ा है। निगुरा पुरुष कदी भी परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। गुरु तो बिना गत नहीं हो सकती है। सतगुरु जी कहते ने मन करहला सतगुरु पुरख ध्याए। है मेरे उठ रूपी मन, भटकण वाले मन, सतगुरु सच्चे गुरु नूं पुरख जो पूरिया होया है, हर जगह ते मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। सतगुरु पुरख ध्याए, उसनूं ध्यावना कर, उसका ध्यान कर, उहदा सिमरन कर। क्यों? गुरु परमेश्वर दे सिमरन तो बिना सानू अपना घर नसीब नहीं हो सकता है। फिर तो असी भटकते ही रहांगे। जैसे भगत धन्ना जी कहंदे ने, भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे।
कई जन्मां तो भटकदा पिया हाँ, कई जन्मां तो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो। कई जन्मां तो भटकदे पिया, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हुण इस जन्म विच मैनू घर दी प्राप्ति हो जावे, घर मिल जावे। महाराज दी बाणी कहंदी है कि मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। घर विच आओ, टिकाणे विच आ जाओ, मालिक दी शरण दे विच आ जाओ, नहीं तो फिर उठ दी तरह ही भटकते रहोगे। महाराज सच्चे पातशाह जी रहाओ तो बाद सतगुरु जी बख्शिश करते ने, मन कर हला विचारिया हर राम नाम ध्याए। उठ दी तरह भटकण वाले ऐ मेरे मन, मन कर हला विचारिया, विचार कर। की विचार करिए? हर राम नाम ध्याए, कि राम नाम दा सिमरन करिए। किवें करना है? परमेश्वर नूं किवें मिलना है? विचार कर। जपजी साहब दे अंदर तकरीबन कोई 17 बार सच्चे पातशाह ने विचार शब्द वरत्या है कि विचार दे नाल ही परमेश्वर दी प्राप्ति कीती जा सकदी है। बाणी पढ़ना, बाणी दा रटन करना एक वखरी गल है, लेकिन बाणी दा विचार करना, विचार नूं इस तरह समझ लवो जैसे साउण भादरों दे विच निक्कियां निक्कियां बूंदां जमीन ते पैंदियां न, वो धरती दे विच धस जांदियां हन। बाकी सब कुछ जिहड़ा है वो इस तरह समझ लो जैसे मूसलाधार बारिश आउंदी है, एकदम पानी आया ते निकल गया, किसी ने संभालिया नहीं संभालिया, सब व्यर्थ चला जाता है। असी पाठ करते हैं ना, मूसलाधार बारिश तो भी तेज, बंदे 5-7 मिनटां में जपजी साहब पढ़ जाते हैं, कोई 20 मिनटां में, कोई अद्धे घंटे दे विच सुखमनी साहब दा पाठ कर लेंदे ने, अद्धे घंटे दे विच 5 बाणियां दा पाठ इंज उड़ा के रख देंदे ने। विचार करके कदी पढ़ो। जिहड़ी विचार असी सुनते हैं वो साडे हिरदे दे विच, साडे मन विच बैठ जाती है। जिहड़ी पंक्ति दी विचार तुसी सरवण कीती और हिरदे विच बह गई है, समझो उस पंक्ति दी प्राप्ति तुहानू हो गई है। वो गुरु दी विचार तुहाडे हिरदे विच वस गई है। पर असी विचारां करदे नहीं हाँ। महाराज कहते ने सतगुरु नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार डिठे मुक्त न होवी, जिचर शब्द न करे विचार। केवल वेखण नाल, मत्थे टेकण नाल, परिक्रमा करन नाल परमेश्वर दी प्राप्ति नहीं होनी है, विचार करन दे नाल। जिचर शब्द न करे विचार। तो महाराज कहते ने ऐ मेरे मन विचार कर कि जिथे लेखा मंगिए हर आपे लय छड़ाए। जब तू विचार करेगा ना, विचार करके बाणी नूं पढ़ेगा, जिथे लेखा मंगिए, जिथे साडे कर्मां दा हिसाब किताब होना है, निरंकार परमेश्वर गुरु तैनू फिर आपे उत्थों छड़ा लवेगा। फिर धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। सारे कर्मां दे लेखे फिर पाट जाने हैं। निरंकार फिर तैनू आपे ही समझा लवेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु रामदास महाराज कहते ने, मन करहला अत निर्मला, मल लागी होमे आए। मन करहला ऐ उठ दी तरह भटकण वाले मन, अत निर्मला है तो तू निर्मल। परमेश्वर दी अंश है ना साडा मन। कहो कबीर तू राम की अंश। मन साडा उस परमेश्वर दी अंश है, निर्मल सी बहुत, पर संसार विच आके मल लागी होमे आए। संसार विच आके असी सिमरन कीता नहीं, परमेश्वर नाल असी जुड़े नहीं, हौमे दी मैल सानू लग गई। फिर आके भगत कबीर साहब तो कहते ने, कबीर जग काजल की कोठड़ी, अंध परे थे समाहे।
संसार जिहड़ा है ना कज्जल दी कोठड़ी है, मैल दी कोठड़ी है, ते वसन वाले विच अंधे, तो फिर मैल तो लगनी है ना। पर मैल नूं जे रोज ही धो दिता जावे तो फिर साडा मन मैला नहीं हो सकता। फिर जे रोज ही धोता जाए, कपड़े नूं असीं रोज ना धोईए, मैल वधिया वधिया कपड़े दा स्वरूप ही मिट जाता है। फिर तां ही ते असीं रोज धोने आ, फिर बदल लैने हाँ। मन नूं भी धोना है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि मल लागी होमे आए, तैनू संसार विच आके होमे दी मैल लग गई है तां तू परमेश्वर दी अंश बड़ा पवित्र ते निर्मल सी, पर हुण तू मैल नाल भरिया होया है। दाग दोष मुँह चलिया लाए, दरगे बैसन नहीं जाए। तो महाराज कहते ने प्रतख पिर कर नाल प्यारा, विछड़ चोटा खाए। परमेश्वर हर वक्त प्रतख नाल है तेरे। परमेश्वर साडे अंदर वसदा पिया वे, पर असी परमेश्वर नाल सांझ ही नहीं बनाई, विछड़ चोटा खाए। असी उहदे कोलों भावें वो साडे नाल है, फिर भी असी उहदे कोलों विछड़े होए हां। जैसे मित्र साडा नाल बैठा होवे, असी उहदे नाल संबंध ही ना जोड़िए, गलबात ही ना करिए, उहदे वल वेखिए ही ना, तो ये विछड़ना ही है ना। भावें वो नाल है साडे, परमेश्वर नाल असी संबंध जोड़िया नहीं है, याद उसनूं असी करदे नहीं हाँ। महाराज कहंदे ने विछड़ चोटा खाए, फिर तू संसार विच चोटां ही खाणियां ने। 84 ਲੱਖ जूना दे विच ही तू भटकना है। मन करहला मेरे प्रीतमा, हर हिरदे भाल पालाए। ऐ मेरे मन उठ दी तरह भटकण वाले, प्रीतम जिहड़ा है वो तेरे अंदर है, तू उसनूं भाल, अंदर खोज कर। असी कदी मन की खोज नहीं करदे। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। मन की खोज करिए तो अंदर परमेश्वर का नाम 9 निधां 18 सिद्धां नाल भरपूर साडे अंदर ही वसदा पिया है, पर असी उहदी खोज नहीं करते हाँ। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि ये मन जड़ा है ना, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख न पढ़े जाना। मन की असी खोज नहीं करते हैं। महाराज कहते ने मन की खोज कर, उपाय किते न लभई, गुर हिरदे हर देखाए। तेरे लभ्या इसने लभना नहीं है, खोज तो करनी है, पर तेरे लभ्या नहीं लभना है। गुरु तैनू गुर हिरदे हर देखाए, लभेगा नहीं लभना, पर जे गुरु दी शरण विच आ गया ना, गुरु कृपा करके तैनू प्रतख परमेश्वर दे दर्शन दिखा देवेगा। मन करहला मेरे प्रीतमा, दिन रैन हर लिव लाए। है मेरे मन, रात दिन उस परमेश्वर दे नाम नाल लिव जोड़। कर जाए पावे रंग महली, गुर मेले हर मेलाए। फिर तैनू अपने घर की प्राप्ति हो जाएगी। रंग महली गुर मेले हर मेलाए। फिर गुरु तैनू मिलाप करा देवेगा, तो उस घर विच पहुँच के फिर तू आनंद मान सकेगा। मन करहला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए। है मेरे मन, है मेरे मित्र, लोभ पखंड इसका त्याग कर। पखंड लोभी मारिए, जम दंड दे सजाए। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੂੰ, ਮੇਲ ਪਾਖੰਡ ਪਰਮ ਗਵਾਏ। मन करहला मेरे प्राण तू, मेल पाखंड परम गवाए। गुरु नू मिल के अपने अंदरों जिहड़ा है पखंड परम ये सब गवा दे। जदों अंदरों परम पखंड जदों गवावांगे असी,
परमेश्वर की प्राप्ति होवेगी। तो पखंड ते भरम किस तरह गवाचणगे। महाराज कहते ने हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाए। सतसंगत रूपी अमृत सरोवर जो परमेश्वर दे अमृतमई नाम दे नाल नका नक भरिया होया है। सतगुरु कहते ने संगत दे विच मिल के तेरी ए मैल सारी जड़ी है वो लै जाएगी। मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए। गुरु दी एक सुख सिख सुनिया। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुने। इक्को ही गुरु की सिक्ख्या सुनिया साडा जीवन जिहड़ा है वो अमृतमई हो जाएगा, मैल तो रहत हो जाए। ए मोह माया पसरिया अंत साथ न कोई जाए। पर बंदा मोह माया दे विच फसिया होया, इन्हां विचों संसार दे कोई पदार्थ कोई वस्तु तेरे नाल नहीं जानी है। मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए। मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए। जिन्हां ने परमेश्वर दे नाम नू खर्च पल्ले बन लिया है, हर दरगे पहनाया हर आप लिया गल लाए। उन्होंने परमात्मा की दरगाह दे विच फिर अस्थान प्राप्त होता है। परमेश्वर आप उसनू अपने गल नाल ला लैंदे हन। मन करहला गुर मन्निया गुरमुख कार कमाए। मन करहला गुर मन्निया, जिस मन ने गुरु की सिक्ख्या नू मन लिया है, गुरु की कार नू मान लिया है, गुरु के दसे अनुसार अपना जीवन चलान लग पिया है। गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मिलाए। गुरु दे अगे अरदास करिए, जोदड़ी करिए कि सच्चे पातशाह फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। अपनी भगती ला के इस भटकदे हुए मन नू अपने चरनां नाल जोड़ लवो। भगत नामदेव जी कहते हैं कि मेरी परमेश्वर नाल इस तरह प्रीत जुड़ी हुई है। मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला, ज्यों कुरंक निसनाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। भगत नामदेव जी कहते हैं जिवें रेगिस्तान दे विच पानी सानू प्यारा लगता है, उठ नूं हरियां वेलां जिस तरह प्यारियां लगदियां हन, जिस तरह हिरन नूं कंडे हेड़े दा नाद प्यारा लगता है, इस तरह भगत नामदेव जी कहते हैं मैनू परमेश्वर दा नाम प्यारा लगता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन बख्शिश करन साडे इस भटकदे हुए मन नूं जो उठ की तरह भटकदा पिया है टिकाओ मिल जावे, घर मिल जावे, टिकाणा मिल जावे। तुम कर आवो मेरे मीत, ऐ मेरे मन टिकाणे विच आ जा, गुरु दी शरण विच आ जा, ताकि जीवन यात्रा सफल होवे। भुलां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।